25 फरवरी 2025 की सुबह 7 या 6 बजे का टाइम हो रहा था। एक लड़की ने अपनी दोस्त को फोन लगाया और वो हेलो बोलने की कोशिश कर रही थी और उधर से रोने की आवाज आ रही थी। दोस्त पूछती है कि तुम रो क्यों रही हो, तुम इतनी परेशान क्यों हो। वो कहती है कि जो भी बात है मुझे बता सकती हो। वो लगातार रोए जा रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करे कहाँ से खत्म करे। उसके दोस्त ने तसल्ली दी और पूछा कि आखिरकार बात क्या है। उसने कहा कि या तो तुम रो लो या फिर अपनी बात मुझे बता दो। लड़की ने अपनी बीती हुई कहानी बताई। उसे सुनकर उसकी दोस्त परेशान हो जाती है। कहती है कि तुम अभी बस स्टॉप से कितनी दूर चली आई हो। उसकी दोस्त कहती है कि तुम जहाँ भी हो वहीं से उतर जाओ और सीधे वहीं जाना पुलिस स्टेशन, नजदीकी पुलिस स्टेशन जाना। जो सारी की सारी बातें तुमने मुझे बताई है वो सारी की सारी बातें पुलिस स्टेशन में जाकर बताना। दोस्त ने उसे तसल्ली दी और इतना कहा कि अगर तुम ऐसे ही चली गई तो भविष्य में ना जाने ऐसी कितनी बहन बेटियों के साथ ऐसा हो, तुम्हें वापस लौटकर जाना ही होगा। वो 26 साल की लड़की अपनी दोस्त की बात मानकर पुलिस स्टेशन चली जाती है। रोते हुए अपनी कहानी पुलिस के आगे बयां कर देती है। ये कहानी पुलिस स्टेशन तक ही सीमित नहीं थी बल्कि पूरे महाराष्ट्र प्रदेश में फैल जाती है। चाहे विपक्ष हो चाहे मीडिया हो, हर जगह चर्चाएं होना शुरू हो जाती हैं कि कहीं ऐसी जगह है जहां लड़कियां सुरक्षित हो सकती हैं। इस बात को लेकर सवाल खड़े हो जाते और महाराष्ट्र सरकार घिर जाती है। महाराष्ट्र सरकार इस लड़की को इंसाफ दिलाने में एड़ी चोटी का दम लगा देती है। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसी कौन सी जगह है जहां लड़कियां सुरक्षित हो सकती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। आज की सच्ची घटना जो कि मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र पुणे की। 25 फरवरी 2025 की सुबह 5:30 के आसपास का टाइम रहा होगा। इसी बीच एक लड़की जिसकी उम्र 26 साल होगी, जो कि घरों में काम करती थी, उसे अपने गाँव जाना था और गाँव जाने के लिए वो बस का इंतजार कर रही थी। बल्कि 5:30 बजे का नहीं बल्कि 5 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा। उस टाइम थोड़ा सा अंधेरा था। वो लड़की यही इंतजार कर रही थी कि उसके गांव की तरफ कोई बस जाएगी तो वो उसमें बैठकर चली जाएगी। इसी बीच में एक लड़का आता है जिसकी उम्र 35 साल के आसपास के बीच होगी। वो आता है, नमस्ते करता है और कहता है, दीदी आप ठीक हो। लड़की थोड़ा सा शक पका जाती है और कहती है कि भैया मैंने तो आपको नहीं पहचाना। वो कहता है कि शायद आपने नहीं पहचाना लेकिन मैंने पहचान लिया है, आप शायद बस का इंतजार कर रही हो। वो कहता है कि शायद आपको अपने गांव जाना है, अपने घर जाना है। जैसे ही लड़की ने ये बात सुनी लड़की खुश हो जाती है और कहती है हाँ जाना तो मुझे अपने गांव ही है। लड़का पूछता है कि आप कौन से गांव जाओगी, कहाँ जाना है आपको। इसका नाम है स्वारगेट बस स्थानक। वो कहता है कि यहाँ से पूरे महाराष्ट्र प्रदेश के लिए बस मिलती है, बस आप मुझे इतना बताओ कि आपको जाना कहाँ है। लड़की कहती है कि मुझे सटारा जिले का एक गांव लगता है फल्टर, मुझे वहां जाना है। लड़का कहता है कि दीदी आप परेशान क्यों होती हो, चलो मैं आपको बस तक लेकर चलता हूँ। वो लड़का बस स्टॉप पर एक बस खड़ी हुई थी जो कि MSRT यानी कि महाराष्ट्र राज्य नगर पर ये बस खड़ी हुई थी। निगम की जो बस थी जिसका नंबर होता है MH06BW3019 जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था शिव साई। वो बस खड़ी हुई है। एयर कंडीशन बस होती है। एयर कंडीशन बस के सामने जाकर उसे खड़ा कर देता है। कहता है कि दीदी आप इसमें जाकर बैठ सकती हो। जैसे ही लड़की ने देखा कि गाड़ी में अंधेरा हो रहा था, अभी तो सूरज भी नहीं निकला था। लड़की कहती है कि भैया गाड़ी के अंदर तो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। कहता है कि दीदी टॉर्च जलाकर आप देख सकते हो कुछ यात्री हैं जो कि रात भर के थके हुए हैं, जो कि सो रहे हैं। बस थोड़ी देर में ही चलने वाली है। जब लड़की को ये कहा गया कि आप अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर अंदर देख सकती हो, वहाँ पर अगर यात्री दिखाई दे तो रुकना, अगर नहीं दिखाई दे तो चले जाना। लड़की को भरोसा हो गया। वो इतने प्यार से बातें जो कर रहा था, दीदी करके बात कर रहा था, उसने इतनी जान पहचान जो बना ली थी। वो दावा करता है कि पिछले 10 साल से मैं यहाँ
वहाँ काम कर रहा हूँ, इतना मैं पहचान जाता हूँ कि सवारी को कहीं ना कहीं तो जाना है। लड़की जैसे ही अंदर जाती है, जो एयर कंडीशन बस होती है उनकी खिड़कियाँ तो हमेशा बंद ही रहती हैं। वैसे ये खिड़कियाँ शीशा से पैक होती है और बटन से ही बंद होती हैं। जैसे हाथ से बंद करते हैं वैसे नहीं होती। खिड़की खुली हुई थी। जैसे ही लड़की अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद लड़की ने जैसे ही टॉर्च जलाकर देखा, जिस खिड़की से वो अंदर आई थी वो खिड़की बंद हो चुकी थी। बाहर जाने का अब कोई रास्ता नहीं था और चीखने चिल्लाने का कोई मौका ही नहीं था। उस लड़की के सामने अब वो लड़का खड़ा हुआ था, जो कि उसे कुछ देर पहले दीदी दीदी कहकर बात कर रहा था। उसके बाद उस लड़के ने, जिसकी उम्र 35 साल के आसपास रही होगी, उस 26 साल की लड़की के साथ उसने गंदा काम किया, घिनौना कृत्य किया। लड़की चीखती है, चिल्लाती है, अपनी जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जो उस लड़की की आवाजें थी वो बस से बाहर निकल ही नहीं रही थी। लड़की समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिरकार बात क्या है। दरअसल एयर कंडीशन होने की वजह से वो आवाज बाहर जा ही नहीं पा रही थी। हालांकि थोड़ी बहुत चहल पहल भी हो रही थी, बाहर और भी बसें खड़ी हुई थी। इक्का दुक्का लोग वहां आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। उसके बाद जो आरोपी, वो दरिंदा, वो हैवान उस लड़की के साथ गंदा काम करके वहां से आराम से निकल जाता है, भाग जाता है। और लड़की उसके बाद अपने कपड़ों को समेटती है और वो समझ नहीं पा रही थी मैं करूँ तो क्या करूँ। यहाँ से सुबह सुबह घर जाने के लिए खड़ी हुई थी और उसके साथ रेप जैसी घटना हो जाती है। यहाँ से निकलने के बाद वो लड़की किसी से पूछती है कि मुझे अपने गांव जाना है और वो एक बस पकड़ती है। लेकिन जो भी उसके साथ अभी बीता है, जो परेशानी उसने महसूस की है, वो सब उसके मनी मन में चल रहा था कि मैं क्या करूं और कैसे करूं। उसके बाद वो अपनी एक खास दोस्त को फोन लगाती है, अपने दोस्त को बताती है कि मेरे साथ ये घटना हुई है। उसकी दोस्त कहती है कि जो भी कुछ तेरे साथ हुआ है उसे भुलाने की कोशिश मत करना, बल्कि सीधा पुलिस स्टेशन जाना। वो जोर लगाती है, कहती है कि सीधा जाकर FIR दर्ज कराना। लड़की सीधा पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद, स्वारगेट पुलिस स्टेशन थाने जाने के बाद वो अपनी पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां करती है। पुलिस उसकी कहानी सुनने के बाद इस मामले को बहुत गंभीरता से लेती है। कहते हैं कि आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, जो भी आरोपी है उसे हम बहुत ही जल्दी पकड़ लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। फिर ये मामला सोशल मीडिया पर इस तरह से वायरल होना शुरू हो जाता है कि देखते ही देखते पूरे महाराष्ट्र भर में फैल जाता है। पुलिस पर भी दबाव बढ़ जाता है, साथ ही सरकार पर भी दबाव बढ़ जाता है। सरकार यानी कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये आदेश करते हैं कि, कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। अब गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने ये देखा कि लड़का कौन है, कैसे पता चलेगा कि वाकई वो रोडवेज बिटो का है, बाहर का है, कहाँ से आया है। तभी CCTV कैमरे खंगाले जाते हैं, जब भी पता चलता है कि ये लड़की एक लड़के के साथ आ रही थी। उसके चेहरे पर हालांकि मास्क लगा हुआ था। पुलिस ने कई घंटे की मकसद के बाद आखिरकार उसे पहचान लिया। जब आसपास के लोगों को दिखाया कि ये लड़का कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये लड़का, इसका जो नाम है दत्तात्रेय रामदास, दरअसल इसकी उम्र 37 साल के आसपास है। अब इसके बारे में पता चलता है कि इसके ऊपर तो कई सारे मुकदमे हैं, जैसे डकैती का है, चोरी का है, इस तरीके के कई मुकदमे हैं। साल 2019 में एक जमानत पर ये रिहा भी हुआ था, यानी कि बाहर निकल चुका था। इसके बाद भी ये गैंगस्टर टाइप का आदमी है। न केवल इसकी मानसिकता गंदी है, बल्कि एक क्रिमिनल माइंडेड लड़का है। अब इसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने अब 13 टीम बनाई, खोजी कुत्ते की व्यवस्था की, ड्रोन का सहारा लिया गया। ये घटना होती है 25 फरवरी 2025 की सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास। 27 फरवरी 2025 की लगभग शाम हो जाती है। जब आरोपी गिरफ्तार नहीं होता तो सरकार ये कहती है कि जो भी इसके बारे में सूचना देगा उसे 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। इसीलिए जिसको भी ये पता हो, जिसका नाम है दत्तात्रेय रामदास गाड़े, जहाँ भी ये दिखाई दे, जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सके, उसको 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। जल्द से जल्द इसके बारे में जानकारी दी जाए। अब ये मामला तो हाईलाइट हो ही जाता है। अब जो शिवसेना, जो यूबीटी होती है, उनके नेता वहाँ आते हैं, हंगामा होना शुरू हो जाता है। अगले दिन यानी कि 26 फरवरी को हंगामा शुरू होता है, तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। तभी एक नेता होते हैं जिनका नाम होता है बसंत मौर्य। बसंत मौर्य ऐसे ही अपने कुछ साथियों के साथ रिपोर्टिंग
शॉपिंग करते फिर रहे थे। अब जिसके हाथ में जो मोबाइल, अब वो ही एक पत्रकार बन जाता है। नेता तो खैर नेता होते ही है। दीबू के पीछे एक गाड़ी खड़ी हुई थी, बेकार से हालत में गाड़ी होती है, उसके शीशे भी टूटे हुए थे। उस गाड़ी में चले जाते, उनको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देता है कि आपको डिपॉजिट गाड़ी में जाना चाहिए, वो उस गाड़ी में चले जाते हैं। यानी कि उनको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देता है आपको डिपो के पीछे जाना चाहिए। वहाँ एक बस खड़ी दिखाई देगी। बस के अंदर जाते उसमें कई महिलाओं के साड़ी वगैरह कपड़े भी थे, साथ ही उसमें कॉन्डोम भी पड़े हुए थे। उन कॉन्डोमों को देखने के बाद, उस बस की स्थिति को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे सस्ते लॉज के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा हो। यानी कि ये पहली घटना नहीं थी, इससे पहले भी कई बेटी कई बहनों के साथ इस तरह की घटना जरूर हुई होगी। इस तरीके के वहाँ सबूत मिल रहे थे, जैसे कि कॉन्डोमों जैसी वहाँ पर स्थिति मिल रही थी, आपत्तिजनक सामान मिल रहे थे, लड़कियों महिलाओं के कपड़े जो मिले थे, उसको लेकर सरकार पर और दबाव पड़ने लगता है। आखिरकार पुलिस इस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पूरी कोशिश करती है। मुख्यमंत्री ने भी साफ साफ बोल दिया, वो डिप्टी सीएम हो या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि आरोपी चाहे कोई भी हो, किसी का भी रिश्तेदार हो, किसी खास आदमी का व्यक्ति हो, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कोशिश करेंगे कि उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि बस हमें थोड़ा सा समय चाहिए। पुलिस ने जब मीडिया में जाकर रिपोर्ट की है, बताया है कि इस तरीके की घटना हुई है, लड़की हमारे पास आई थी, हम पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। परिवहन मंत्री, जिनका नाम होता है प्रताप सरनाइक, उन्होंने तेज सुरक्षा गार्डों को बदलवा दिया। यहाँ पर जो सुरक्षा गार्ड लगे हुए थे बस स्टॉप पर, आखिरकार उनकी ड्यूटी कहाँ थी और वो कर क्या रहे थे? जिसकी बस थी आखिरकार वो कहाँ था? कैसे उसके दरवाजे खुल गए, जबकि ना तो उसका ताल्लुक कोई कंडक्टर से था, ना ही कोई ड्राइवर से था। तब उसका सीधा किसी से लिंक नहीं है, तो दरवाजे खुले कैसे? एयर कंडीशन गाड़ी के जब तक चाबी नहीं लगेगी, बटन नहीं दबेगा, जब तक दरवाजे खुलेंगे ही नहीं। इसीलिए किसी न किसी की इसमें सह है। अभी इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इसके पीछे जितने भी आरोपी होंगे, पुलिस ऐसा दावा करती है कि जितने भी आरोपी होंगे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, और समाज को ये एक संदेश भी दिया जाएगा कि बुरा काम करने वालों का बुरा ही नतीजा होगा। साथ ही लोगों ने इस घटना को साल 2012 में जो दिल्ली में निर्भया कांड की जो घटना हुई थी, साथ ही इस घटना को उससे जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बसों में, खासकर सरकारी बसों में, रोडवेज बसों में सब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। हाँ, जो घटना घटी है वो रोडवेज बस में घटी है और सरकारी जगह पर घटी है। अगर सरकारी जगह, सरकारी वाहन ही सुरक्षित नहीं है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ लड़कियाँ, महिलाएं सुरक्षित हो सकती हैं? दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।